जर्मनी में आम चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब वहां कंजर्वेटिव पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज अगले चांसलर बनने जा रहे हैं। वहीं जर्मनी के वर्तमान चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने रविवार को अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज को जीत की बधाई दी। जर्मनी के आम चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी ने गठबंधन CDU-CSU ने करीब 28% वोट हासिल किया है, जिससे उन्होंने मौजूदा चांसलर ओलाफ स्कोल्स की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SPD को पिछाड़ दिया है। आप समझिए कौन है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज का जन्म 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्रिलोन शहर में हुआ था। वो 1976 में कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद राजनीति में आ गए। फ्रेडरिक 1972 में ही CDU पार्टी से जुड़ गए थे। 1981 में उन्होंने शार्लोट मर्ज से शादी की, जो पेशे से एक जज हैं। फ्रेडरिक मर्ज 3 बच्चों के पिता भी हैं। बात फ्रेडरिक मर्ज के राजनीतिक सफर की करें तो 1989 में यूरोपीय संसद के लिए वो चुने गए। साल 1994 में जर्मन संसद बुंडेस्टैग के लिए जीत दर्ज की। 2000 में CDU पार्टी के संसदीय नेता बने, लेकिन 2002 में ये पद एंजेला मर्केल को सौंपना पड़ा। 2005 में CDU और SPD की गठबंधन सरकार बनने के बाद वो राजनीति में हाशिए पर चले गए। 2009 में सक्रिय राजनीति छोड़कर कानून और वित्त क्षेत्र में करियर बनाने लगे। राजनीति में फ्रेडरिक मर्ज की वापसी तब हुई जब साल 2018 में एंजेला मर्केल ने अपने संन्यास की घोषणा की और तब फ्रेडरिक मर्ज राजनीति में लौटे, लेकिन CDU अध्यक्ष का चुनाव वो तब भी हार गए। 2020 में दोबारा कोशिश की, लेकिन पार्टी ने आर्मिन लाशेट को चुना। 2021 में तीसरी बार चुनाव लड़े और संसद में वापसी की, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हार गई। 2022 में फ्रेडरिक मर्ज CDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जर्मनी में हुए चुनाव के बाद कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने उनको शुभकामना संदेश भेजे हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रेडरिक मर्ज को फोन कर जीत की बधाई दी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी फ्रेडरिक मर्ज को शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि UK और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध और आगे बढ़ेंगे। इस कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी जर्मनी की नई सरकार के साथ मिलकर लोगों की रक्षा करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी और इसे जर्मनी के लिए एक महान दिन तक बता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, जर्मनी में कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत बड़ा और बहुप्रतीक्षित चुनाव जीत लिया है। अमेरिका की तरह ही जर्मनी के लोग भी बिना तर्क वाली नीतियों से थक चुके थे, खास तौर पर ऊर्जा और अप्रवासन इमिग्रेशन के मामलों में। ये जर्मनी के लिए और अमेरिका के लिए एक शानदार दिन है। बधाई हो, अब और भी जीतें आगे आएंगी। अब आपको बता दें कि क्या है फ्रेडरिक मर्ज की प्राथमिकताएं जो वो चांसलर बनने के बाद काम करने वाले हैं। फ्रेडरिक मर्ज का रुख अवैध प्रवासियों पर सख्त माना जाता है। इसके अलावा वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन सरकार बनाना होगी ताकि वो जर्मनी की सत्ता संभाल सके। उनकी वापसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक अतिवादी दक्षिणपंथी दल देश में सत्ता में काबिज हो रही है। जर्मनी के आम चुनाव में CDU सबसे बड़ी और AfD देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रविवार को हुए राष्ट्रीय चुनावों में अपने वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स की बड़ी हार के बाद इसे दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह हार उनके लिए बहुत निराशाजनक है और चुनाव परिणाम अच्छे नहीं रहे। साथ ही चांसलर ने पार्टी के सदस्यों से भी कहा कि चुनाव परिणाम खराब हैं और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज को भी बधाई दी, जिसकी रूढ़िवादी पार्टी इस चुनाव में विजय रही और चुनाव में सबसे ऊपर रही। साथ ही इस मामले में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वो गठबंधन सरकार बनाने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे। हालांकि ये साफ नहीं था कि प्रक्रिया कितनी आसान होगी। ये चुनाव पहले से ही निर्धारित समय से 7 महीने पहले हुए थे, जब शोल्ज का गठबंधन असंतोष और अंदरूनी कलह के कारण टूट चुका था। आपकी इस वीडियो पर राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।